नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में चुनाव नजदीक हैं। सियासी बयानबाजी के बीच ऐसा लग रहा है कि उचाना की सीट हॉट सीट होने जा रही है, क्योंकि दावा चौधरी बीरेंद्र सिंह की ओर से किया गया कि उनके परिवार से कोई ना कोई वहां से लड़ेगा। यानी उनकी पत्नी ने कहा कि मैं ही यहां से चुनाव लड़ूंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से अभय चौटाला ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अभय चौटाला ने कहा कि अगर चुनाव आयोग ने अनुमति दी तो ओम प्रकाश चौटाला वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो क्या दादा अपने पोते के खिलाफ चुनाव में उतरेंगे? क्या उचाना कला की सीट इस तरीके से चर्चा में आ जाएगी जब परिवार के लोग आमने सामने होंगे? और इस ऐलान के बाद इस सीट के मायने क्या कुछ हो जाएंगे, उसे समझेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी घमासान लगातार तेज नजर आ रहा है, खासकर जींद की उचाना विधानसभा सीट को लेकर, जो 2024 के चुनाव में हॉट सीट बनती जा रही है। उचाना सीट को लेकर अभय चौटाला ने दुष्यंत चौटाला और बीरेंद्र सिंह को खुली चुनौती दी है। अभय चौटाला ने दोनों को ललकारते हुए कहा कि उचाना कला में दुष्यंत चौटाला और बीरेंद्र सिंह दोनों का वहम निकाल देंगे। साथ ही उचाना सीट को लेकर अभय चौटाला ने बड़ा ऐलान करते हुए घोषणा की कि इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला मैदान में उतरेंगे। मैं बहुत ठोक बजा के कह हूँ कि 100% अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को परमिशन मिल गई चुनाव लड़ने की, तो हर हालत में चौटाला साहब को चुनाव लड़ाएंगे और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हमारे वही होंगे, कोई दूसरा नहीं हो सकता। अगर कोई कानून अड़चन आ गई, कोई दिक्कत आ गई, तो फिर लोगों की भावनाओं को हम कदर करेंगे, हम मायूस नहीं होने देंगे। फिर भी मुख्यमंत्री बनने वाला जो होगा वही फार्म मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। इससे पहले ओपी चौटाला के पोते और प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जजपा से और पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने की ताल ठोक रहे हैं। अभय चौटाला की इस घोषणा के बाद उचाना विधानसभा सीट पर सियासत एकाएक गर्मा गई है। इस सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता बीरेंद्र सिंह ने अपने राजनीतिक विरोधी पूर्व सीएम ओपी चौटाला को उचाना से चुनाव लड़ने का न्योता देते हुए कहा कि ओपी चौटाला पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और अभी वो आते हैं तो उनका स्वागत है। हाँ, तो सीएम पद के उम्मीदवार या तो खुद अभय उतर सकते हैं या बड़े ओम प्रकाश चौटाला जी उतर सकते हैं। बाकी एक मिनट बाकी तो इस पार्टी में तीसरा कोई चेहरा मेरे को तो नजर आता नहीं। ओम प्रकाश जी पहले भी लड़े हैं, अब भी उनका स्वागत अगर लड़ते हैं तो। उचाना सीट पर मौजूदा विधायक प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हैं और अगले विधानसभा चुनावों में भी वो यहीं से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ओपी चौटाला को न्योता देकर बीरेंद्र सिंह चुनावी मुकाबला रोचक बनाकर अपनी राह आसान करना चाहते हैं। उचाना सीट पर बीरेंद्र सिंह और चौटाला परिवार अपनी दावेदारी जता रहा है। यहाँ चौटाला और बीरेंद्र सिंह का परिवार 5 बार आमने सामने हुआ। 2014 में प्रेमलता ने दुष्यंत चौटाला को विधानसभा चुनाव में हराया था। अब देखना यह है कि उचाना विधानसभा सीट प्रदेश की सियासत के समीकरण को कितना बनाती और बिगाड़ती है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और चर्चा के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र सिंह गहलावत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सुनील कटारिया कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, रजत पंजीटा इंडियन नेशनल लोकदल से, और अजय गुलिया जेजेपी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले रजत पंजीटा, अगर आपको आवाज आ रही है तो मेरा सवाल आप ही से है, भाई ये ऐलान करने के पीछे मकसद क्या? चुनाव को दिलचस्प बनाना, एक तरह से कहें तो चर्चा में रहे ये सीट, ये मान लिया जाए, और उचाना ही क्यों? देखिए वरुण जी, उचाना से चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला विधायक थे। जब उनको केस में जो फंसाया गया, जब उनको जेल की सजा सुनाई गई, तो उचाना की सीट उन्हीं की थी और उन्होंने अपना रेजिडेंस भी जींद में ही रख लिया था, बना लिया था। तो उसके बाद परिवार में बहुत पार्टी में भी चर्चा चली कि 2019 में मिसेज ओम प्रकाश चौटाला जी, स्नेहलता जी वहां से चुनाव लड़े, लेकिन उनका स्वास्थ्य कारणों की वजह से जो है हम उम्मीदवार जो है उचाना की सीट को नहीं दे पाए, इंडियन नेशनल लोकदल नहीं उतार पाई। तो उसकी जो वैक्यूम थी उसकी वजह से जो है ये दुष्यंत चौटाला वहाँ जीतने में कामयाब हुए।
तो सीट ओम प्रकाश चौटाला जी की थी और उनकी ही रहेगी। तो चुनाव पार्टी का जो और सेंटिमेंट है और जो वहाँ के लोगों का सेंटिमेंट है पार्टी से भी बढ़कर, तो वहाँ के लोगों की ये दोबारा से डिमांड आई ओम प्रकाश चौटाला जी के लिए, भाई आप ही आइए यहाँ पर और आप ही हल्के को संभाल सकते हैं। तो इसीलिए पार्टी ने भी फैसला किया और वहाँ के जो जनता है उनकी जो अगर भावनाओं की कदर करते हुए ये फैसला लिया गया कल प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग में कि ओम प्रकाश चौटाला जी ही वहां से चुनाव लड़ेंगे और जो भी कानूनी प्रक्रिया है इलेक्शन कमीशन के अंदर, जो भी हम अपनी तरफ से हमने जो अपना केस तैयार किया है और हमें पूरी उम्मीद है कि उन्हें परमिशन मिलेगी चुनाव लड़ने की। तो यही पार्टी का फैसला है और यही उचाना की जनता का जो इस वक्त उनकी भावना है और उनकी भावनाओं को कदर करते हुए हम सर माथे पे रखने का काम करेंगे। ये क्लेम इसलिए क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला वहां से विधायक थे, या फिर कोशिश है कि दुष्यंत चौटाला को हराना है या रोकना है, इसलिए इस सीट पर अपने सबसे प्रमुख नेता को उतारने की कोशिश? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सीट ही उन्हीं की थी। दुष्यंत ने तो हटाने का काम किया, ये कोई मर्जी के हमारे कैंडिडेट थोड़ी ना थे कि दादा की सीट ही छीन ले होता। इतना बड़ा नहीं हुआ अभी कि वो दादा के सामने कहीं टिक पाए। वो तो उनकी एब्सेंस के अंदर उन्हीं के नाम की वोट ले गया। तो बाकी जब जजपा से हमने जब दुष्यंत को उतारा था हिसार से लोकसभा के लिए, तो अच्छे मार्जिन से जिताने का काम किया था। और वही जब जजपा और आम आदमी पार्टी का दोनों का गठबंधन था इनका लोकसभा के लिए, तो दुष्यंत चौटाला वहां से 4,23,000 वोट से हारा था। तो वोट तो वहां उस एरिया में इंडियन नेशनल लोकदल की थी, उसी की वजह से एमपी बने थे और उसी की वजह से दुष्यंत चौटाला से बनने में कामयाब रहा। अब आगे जो चुनाव है वो सभी को वहां पे खुली चुनौती है, इसमें कोई ठीक है, तो नहीं। अब लड़के देख लेंगे कि क्या परिणाम हो। ओपन चैलेंज है, लड़के देख लेंगे। अजय गुलिया, सवाल आप सुन रहे थे, रजत पंजेटा ये कह रहे हैं कि भाई वो सीट थी ही परंपरागत रूप से, या फिर वो सीट ही, वो विधायक ही वहां से ओम प्रकाश चौटाला थे और उस सीट को हथियाने का काम किया एब्सेंस में। अगर अब वो लड़ते हैं तो जेजेपी के लिए क्या धर्म संकट जैसी स्थिति हो जाएगी? जी पहले भी हमारे बहुत सम्मानीय थे और आज भी सम्मान। देखिए, ये तो वो हमारे विरोधी दल के मुखिया हैं और चुनाव में क्या नतीजा रहेगा ये तो उचाना के लोग तय करेंगे। लेकिन मुझे एक बात जरूर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रवक्ता की अजीब लगी कि उन्होंने जब लोकसभा चुनाव के अंदर दुष्यंत जी हारे उसका जिक्र किया। अरे वो तो जब 92,000 वोट लेकर के उचाना के इतिहास की, आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज करी, तब भी जननायक जनता पार्टी के टिकट पे ही थे और आपके कैंडिडेट को 749 वोट मिले थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे आदरणीय है, उन्होंने भी चुनाव प्रचार किया था और अभय सिंह चौटाला जी ने भी चुनाव प्रचार किया था, तब जाकर के 749 वोट उनके आए थे। दुष्यंत चौटाला जी के प्रचार जेल में पाबंदियां थी, आपको अजय सिंह चौटाला जी का भी याद है, उनको आप बाहर ले आए थे उस वक्त जेल से। भाई एक बार बोलने दीजिए उन्हें, आपको मैंने पूरा मौका दिया और बात कंप्लीट कर लें। हाँ, बोलने दे जी। अब ये तो तय उचाना के लोग करेंगे 2024 में। देखिए, ओम प्रकाश चौटाला जी का अपना राइट है, वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे उनकी पार्टी तय करेगी, ओम प्रकाश चौटाला जी तय करेंगे। हमारी पार्टी तय करेगी कि किसको चुनाव लड़ना है। और मैं तो बता देता हूँ, दुष्यंत चौटाला जी उचाना से चुनाव लड़ेंगे, उनका राइट भी बनता है। नहीं अजय, सवाल उस धर्म संकट का है ना भाई। अगर लेगेसी क्लेम करने की बात होगी भाई, अगर चौधरी देवीलाल की लेगेसी को क्लेम करने की बात होगी, सामने ओम प्रकाश चौटाला होंगे, आप तय कर चुके हैं दुष्यंत चौटाला लड़ेंगे, तो फिर धर्म संकट किसके लिए होगा? देखिए, एक दूसरे के, मैं एक चीज मानता हूं कि क्या कभी इससे पहले किसी ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा क्या परिवार में? अब उनका राइट बनता है वो चुनाव, अब उनको चुनाव आयोग परमिशन देगा, उनके ऊपर लीगलिटीज क्या है क्या नहीं रहेंगी वो तो देखिए बेहतर उनका वकील बता पाएगा, मैं तो इस विषय में नहीं। लेकिन मैं एक चीज जरूर मानता हूं
कि दुष्यंत चौटाला जी को 92,000 वोट उचाना की जनता ने दिए थे, अपना आशीर्वाद दिया था, उसी की बदौलत वो हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने। अब उन्होंने काम किया, देखिए उन्होंने काम किया। अब ओम प्रकाश चौटाला जी भी वहां से उस सीट का प्रतिनिधित्व कराया उन्होंने। अब दोबारा जब चुनाव होगा तो लोग तय कर देंगे ना उचाना के कि किसने बेहतर काम किया था, उसके पक्ष में मतदान कर देंगे। 10 सेकंड का उसके पक्ष में मतदान। मुझे दो और मेहमानों के पास जाना, लेकिन रजत एक बार काउंटर करने कर लीजिए। ऐसा है जी, पहले तो प्रदेश की जनता जो सुन रही है वहां पे कोई संस्कार अगर होते इनके अंदर तो दादा के सामने वैसे ही पोते को खड़ा नहीं होना चाहिए। ये तो बिल्कुल बेशर्मी ही होगी। ये तो मतलब इनकी तो पूरे एक्सपोज्ड है। और दूसरा, उचाना से अभी निकाय चुनाव हुए थे, निकाय चुनाव में बीच में ना बोले आप, बीच में ना बोले, अरे बीच में ना बोले, अरे बीच में ना बोले आप, क्यों क्या कहा इन्होंने? अरे नहीं, ऐसी भाषा इस्तेमाल करिए। बीच में नहीं, मैं कोई भाषा का थोड़ी मर्यादा, एक्सपोज, उन्होंने कहा एक्सपोज हो गए हैं। मैं प्यार से बात कर रहा हूँ मैं आपसे, इतना क्यों परेशान हो रहे हो आप? अभी तो सिर्फ कहा है, अभी तो आप अभी से इतने विचलित हो गए। देखिए, पहले तो इनके जो निकाय चुनाव हुए उसमें ये बुरी तरह से हारे थे उचाना से जेजेपी पार्टी। इनसे ये पूछिए सोनीपत में इनके कितने वोट थे, बड़खल में कितने, 300 वोट, 800 वोट, 700 वोट, लाडबाग, यमुनानगर, हर जगह कहीं ½ %, कहीं 1%, कहीं 400 500। इनका अपने वोटों के अंदर गरेबान में झांक के देखो, उस वक्त परिस्थितियां और थी। आज पूरा उचाना दुष्यंत से परेशान है। वहां की महिलाएं गालियां दे रही हैं। अगर बोलो तो मैं अभी वीडियो सुना देता हूं क्या भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है दुष्यंत के लिए। इतनी परेशान है वहां जनता दुष्यंत से। चलिए रजत भाई, आपने छोटा सा काउंटर के लिए कहा था, आगे मैं दो और मेहमानों को चर्चा में शामिल कर लूं, फिर लौटूंगा। के साथ ठगी मारी, युवाओं के साथ ठगी मारी, रोजगार पे नाम के ठगी मारी, 11-11 महकमे लेके प्रदेश को लूटने का काम किया, बड़े बड़े घोटाले किए। दुष्यंत तो पूरी तरह से बदनाम है वहाँ। आप क्या बात कर रहे हैं? फिर वो रुकिए एक मिनट, रुकिए रजत भाई, फिर वो अजय भाई वो जो है वो काउंटर करेंगे, दो और मेहमान इंतजार करते रह जाएंगे। अजय बोलिए, आ रहा हूँ, मैं पूरा मौका दूंगा, मैं आ रहा हूँ, पूरा मौका दे रहा हूँ, मैं दो और मेहमानों को शामिल कर लूँ चर्चा में। गहलावत साहब, मुझे एक बात बताइए, ये चल क्या रहा है? सबसे पहले तो आपके यहाँ से चौधरी बीरेंद्र सिंह एकदम खूंटा गाड़े बैठे हैं कि भाई हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे इस सीट से। अभी आपका गठबंधन चल रहा है। दूसरी ओर देखिए, दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि मेरा लड़ना तय है, बिल्कुल क्लियर उन्होंने कह दिया। और अब अभय चौटाला कह रहे हैं भाई कि ओम प्रकाश चौटाला को लड़ाएंगे वहां से। देखिए वरुण जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि चुनाव लड़ने का तो सबको अधिकार है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि एक बात मेरे को समझ में नहीं आई। दोनों प्रवक्ता जेजेपी के भी और जो लोकदल के भी जिन्होंने बातें करी, भैया जहां तक मुझे पता है, थोड़ा बहुत मैं जानता हूं, ओम प्रकाश चौटाला चुनाव लड़ ही नहीं सकते। मैंने तो ये सुना है 2 साल से अधिक की जिसको सजा हो जाए वो लोग चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर नहीं, क्या इलेक्शन कमीशन क्यों परमिशन देगा? क्या इनका एक MLA कानून बदल देगा? क्या इनके कार्यकारिणी पास कर देगी तो कानून बदला जाएगा? क्या कार्यकारिणी को अधिकार है? ये चर्चा में रहने के लिए, अखबारी खबर बनाने के लिए ये लोगों ने ऐसा प्रचार किया है। दूसरा, मैं अपनी बात करता हूँ, हमारे जो वहां से वीरेंद्र सिंह जी की बात आप करते हो, वीरेंद्र सिंह जी 8 बार उचाना से चुनाव जीते हैं, 6 बार MLA का चुनाव जीते, 2 बार लोकसभा का जीते, और दोनों बार लोकसभा में भी वो उचाना से भी चुनाव जीते। सबकी पार्टियों का आप अपने कैंडिडेट खड़ा करने का राइट है। देखिए, अगर हमारी पार्टी तो अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी, इसमें तो किसी किस्म कोई शक नहीं है। तो दूसरी पार्टियां भी अपना कैंडिडेट खड़ा करनी चाहे तो करे, हमें कोई इतराज नहीं है। देखिए, जो भी रिजल्ट गठबंधन में नहीं लड़ने वाले आपने स्पष्ट कर दिया। देखिए, मैं ये कहता हूँ, ये तो लोकदल के और जजपा की एक पारिवारिक लड़ाई है। ये तो इनका परिवार फैसला कर सकता है या जनता इनको फैसला कर देगी। नहीं गहलावत साहब, आप कह रहे हैं ना कि आपका कैंडिडेट लड़ेगा उचाना से, मतलब गठबंधन में नहीं लड़ने वाले ना आप? नहीं, देखिए, गठबंधन तो हमारा इलेक्शन का गठबंधन तो है ही नहीं, हमारा तो सरकार का गठबंधन है। ये तो हमारी जो हाई कमांड है, जो हमारे सीनियर लीडर है, वो डिसाइड करेंगे। अच्छा, लेकिन हम पीछे भी चुनाव अलग से लड़े थे, तो अभी तक तो हमारा कोई चुनावी गठबंधन नहीं है। ठीक, हो सकता है, मैं तो कहता हूँ दूसरी पार्टियों का राइट है, जो भी अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे वो कैंडिडेट। कटारिया जी के पास आऊँ, रजत कुछ पूछना चाह रहे हैं? सवाल ऐड कर दीजिए। एक सवाल इनसे ये पूछ ले कि इनके जो आप ये कैंडिडेट बोल रहे हो लोकसभा के लिए और विधानसभा के लिए, क्या पूरी गारंटी से आप दावा करके कह सकते हो भाजपा में टिकेंगे भी क्या नहीं?
नहीं, क्या क्या सवाल किया जरा मुझे आप वो बताना। वो वरुण कह जी। रहे हैं कि जिनके लिए आप कह रहे हैं वो चुनाव लड़ेंगे वो बीजेपी में टिकेंगे भी या नहीं टिकेंगे, क्या गारंटी है? देखिए, ये तो किसी की भी गारंटी नहीं है। आप चौटाला आप दे साहब रहे ने ओम गारंटी प्रकाश भैया। जी ने तो इनको धक्के दे के निकाला था जेजेपी वालों को। ये कोई दुष्यंत अपने आप पार्टी छोड़ के गए थे, इनको तो धक्के दे के निकाल दिया था। और ये तो सारा सामान, चारपाई, कुर्सी, मेज, झंडा और पार्टी का नाम सब कुछ छोड़ कर आ गए थे। और आपका लोगों ने क्या हाल किया? आपकी एक सीट भी नहीं, एक सीट आई मुश्किल से, 1% से कम वोट मिली। आप एक 2009 में MLA से आपकी 2 कानून सीट बदलने थी। की बात करते हो। 2009 में आपकी 2 सीट थी, फिर तो मैं आपको कहता भी हूं, आपको तो नैतिकता के लोगों ने तौर पे आपकी निकाल भी दिया। सरकार नहीं बननी अरे चाहिए। भैया, अरे अरे भैया सुनिए, आप 2009 लोगों में को, 2 सीट थी आपकी, 85 में अरे 2 आपके भैया एमपी थे। सबको पता है, सबको पता निकाला है नहीं किस गया तरह था से इनको, 10 साल की इन्होंने सजा हुई, पीठ में छुरा किस तरह घोंपा से था। आज से अच्छा, अधिक ठीक है, रुकिए। संपत्ति में आपकी 3 साल की सजा हुई, सब लोग जानते हैं। अच्छा रुक हरियाणा जाइए, प्रदेश एक मिनट की रुक जाइए, जानते रुक हैं जाइए आपके भाई, एक बाबा और साहब ने मेहमान है, क्या उनको किया। शामिल करूं चर्चा में, फिर आता हूं। कटारिया साहब, ये आप सुन रहे हैं, बाकी साथी क्या कह रहे हैं, ये चल क्या रहा है, आपको क्या समझ आ रहा है, कैसी राजनीति हो रही है? अरे भाई, सुनील जी की आवाज क्यों नहीं आ रही हम तक? कटारिया जी की मुझे भी नहीं आ रही वरुण जी। जी, कटारिया जी म्यूट कर रखा है क्या आपने? चलिए, मैं ऑडियो चेक करवाता हूं आपका, आता हूं, दोबारा आता हूं। जी अजय बोलिए। देखिए वरुण भाई, एक चीज तो इन्होंने कहा कि इन्होंने तो बेशर्म की हद पार कर दी, दादा के खिलाफ तो लड़ेंगे। देखिए, लोकतंत्र के अंदर डेमोक्रेटिक राइट है उनका चुनाव, वो हमारे विरोधी दल में है, हमारा दूसरा दल है। और रही बात ये शर्म और ये सारी बातें तो उन पर भी लागू होती हैं। और मैं एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ओम प्रकाश चौटाला जी इस प्रकार की राजनीति करना ही नहीं चाहते। ये तो जबरदस्ती दबाव के अंदर अभय सिंह चौटाला जी ने उन पर दबाव बना रखा है, मैं कहना चाहता हूं। और उनकी एब्सेंस में इस प्रकार के निर्णय ले रहे हैं ये, लेकिन वो इनका दल है, क्या दबाव बना रखा है, क्या झूठ बोली जा रहे हो, क्या दबाव बना रखा है? अब तो खुद अहमदाबाद के अंदर अजय सिंह चौटाला ने क्या कहा था? नहीं, अब तो वो खुद कह रहे अहमदाबाद हो जेल के इलेक्शन अंदर में है। ओम प्रकाश अब तो चौटाला वो जी खुद के लिए कह रहे ये हैं वो शब्द जेल के इस्तेमाल अंदर किए थे। थे कि उनका आखिरी इलेक्शन है क्या नहीं, ये शब्द इस्तेमाल किए थे अहमदाबाद के इलेक्शन, बाई इलेक्शन में। आप कुछ भी कह अजय देते सिंह हैं, चौटाला ने आपके ओम पास प्रकाश कोई चौटाला जी तथ्य नहीं अपने है। पिताजी के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया था मैं उन्होंने, आपकी जानकारी ये के उनका लिए आखिरी हरियाणा इलेक्शन है क्या प्रदेश के नहीं? लोगों के लिए आप बता कहते हो दूं दबाव बना कि रखा है, डॉक्टर कोई अजय भी सिंह आज चौटाला मिलता है, और मीडिया दुष्यंत मिलती है चौटाला जी ओम प्रकाश कभी भी चौटाला इस जी से प्रकार किस बात का दबाव कभी बना इस रखा है? प्रकार वो कभी अपनी इस मर्जी से प्रकार के रहते हैं हम शब्दों लोग का जनता के प्रयोग बीच नहीं में, किया। या अरे झूठ जनता बात बता बोले देगी, बैठ के, जनता या झूठे धक्के मार लोगों के को, निकालेगी तुम्हें, इसीलिए तुम पे जनता जनता धक्के विश्वास मार नहीं के करती। निकालेगी एक तुम्हें, नंबर के जनता झूठे धक्के लोगों मार को के क्या निकालेगी दबाव बना तुम्हें, रखा है? जनता धक्के मार के निकालेगी तुम्हें, जनता अरे, बताए। ये तो किस गलत 24 का फहमी में रिजल्ट हो? बताएगा, 24 का गलत रिजल्ट फहमी में हो, बताएगा ना। गलत फहमी अरे में तेरे जियो, गलत फहमी, इतनी गलत इंडियन फहमी में हो नेशनल जियो। लोकदल के प्रवक्ता के कह देने से गलत फहमियां और सही फहमियां थोड़ी हो जाएंगी। गलत ये तो फहमी में हो, चुनाव के गलत रिजल्ट फहमी में बताएंगे। होते रहो, गलत अरे फहमी में। चुनाव के जमीन रिजल्ट खिसक चुकी बताएंगे। है। जो एक विधायक बताओ तुम्हारे साथ है, नरवाना वाला विधायक तुम्हारे साथ है क्या? क्या उनको भी वहम हो रखा है दादा गौतम को? है? नहीं, फिर बाकी विधायकों को तुम भी वहम हो गया क्या? नहीं, फिर जमीन लोकदल में तुम्हारी ले लो, खिसकी हुई बुला है, लो। बात हमारे बारे में करते हो। नहीं, फिर अरे लोकदल में बिल्कुल बुला लो इनका ना। भाई दिमाग की अरे संतुलन खो लोकदल में चुका बुला है लो ना। ये जजपा के प्रवक्ता। हाँ, हमारा तो दिमाग की संतुलन खो गया। मैं कह रहा हूँ कि जिसको 749 वोट आए थे, संतुलन खो बैठे हो, जिसको जमीन खिसकी हुई है अपनी और दूसरों के ऊपर बोलते हो। अरे भैया तुमने जिसको कौन सी नीतियों का 749 वोट आए। अच्छा रुकिए, एक एक करके भाई, एक एक करके ऐसे मत करिए, रनिंग कमेंट्री नहीं एक दूसरे के ऊपर। किसानों के खिलाफ तुमने रजत पंजेटा रुकिए, 750 किसान। अच्छा रुकिए, अच्छा मुझे लग रहा है सुनील कटारिया की आवाज, एक बार उनको अवसर ही नहीं मिला अभी तक। रजत पंजेटा में आऊंगा, दोबारा पूरा अवसर दूंगा। रजत भाई रुकिए एक मिनट जी, कटारिया साहब बोलिए। वरुण जी, ये लोकतंत्र है, इसमें जनता जनार्दन तय करती है कि कौन सी सीट से कौन जीतेगा। ये अजय गुलिया जी और रजत पंटेजा जी जो आपस में लड़ाई कर रहे हैं बैठ के, इन दोनों की दुकान में कोई सामान नहीं बचा हुआ है, आपको सारा पता है, जनता जनार्दन सब देख रही है। उचाना में कांग्रेस का दुष्यंत स्टेक चौटाला क्या है? जितने बड़े मार्जिन से दुष्यंत चौटाला जीते थे, उतने ज्यादा मार्जिन से वो इस बार हारेंगे। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की चौतरफा लहर चल रही है। आपने देखा, अभी हमारा प्रोग्राम था पार्टी का भिवानी में, विपक्ष आपके समक्ष किरण चौधरी ने पैरेलल प्रोग्राम किया था, उमड़ के आ रही थी चारों तरफ से, एक तरफा जहां किरण चौधरी ने भी प्रोग्राम किया था वहां भी भीड़ थी, एक दूसरे के साथ लड़ाई करने पे तुले हुए। इस तरीके से आप अपनी पार्टी का पक्ष रखें, लड़ाई करने से क्या हासिल होता है?
नहीं, कटारिया साहब आप भिवानी का जिक्र कर रहे हैं, वहां तो किरण चौधरी का भी प्रोग्राम था ना, उसका भी जिक्र करिए आप। इनके देखिए किरण चौधरी का भी प्रोग्राम था, लेकिन वो एक संसदीय क्षेत्र का हमारा जो प्रोग्राम था, जो हमारी जनता जनार्दन आई है वहां पर, संगठन नहीं बन पाया, लोग जो है पूरा भिवानी जाम था, चारों तरफ जो है चारों तरफ कांग्रेस पार्टी की लहर है, एक तरफा कांग्रेस अच्छा रुकिए, कटारिया साहब रुकिए, अब अजय जीत गुलिया भाई, दर्ज सुनील करने जा रही कटारिया कह रहे हैं कि अब उचाना में वो बात नहीं रही, जितने बड़े मार्जिन से जीते थे उतनी जो है स्थिति अब खराब है, खत्म हो गया, वो कह रहे खत्म हो गया, इन्होंने अपने पैरों में कुल्हाड़ी ठीक है। मार ली। अजय गुलिया वो कह रहे हैं खत्म हो गया भाई उचाना में मामला। देखिए वरुण भाई, मैं तो एक चीज मानता हूं कि ये तय करने का अधिकार, मैंने चर्चा शुरुआत में भी कही थी, दोबारा कह देता हूं, ये तय करने का अधिकार तो उचाना की जनता को है। लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूं, देखिए बड़ी बातें करना और इस प्रकार की बातें करना कोई भी कर सकता है। ये मेरे कांग्रेस के साथी जो बैठे हैं ना, इनके कैंडिडेट के 4400 वोट आए थे, इनके कैंडिडेट के, दुष्यंत चौटाला जी के 92,000 वोट आए थे, और दूसरे नंबर पर प्रेमलता जी थी जिनके 45,000 वोट आए थे। दुष्यंत चौटाला जी 47,000 वोटों से चुनाव जीते थे आज तक के उचाना के इतिहास में, और फिर भी जननायक जनता पार्टी नतमस्तक है उचाना की जनता के आगे और हरियाणा प्रदेश के लोगों के आगे कि निर्णय लेने का अधिकार तो उन्हीं को है, वोट तो उन्हीं को डालना है। नहीं, रजत कह रहे हैं भाई उनके एब्सेंस में हुआ ये सब, उनकी पार्टी की एब्सेंस थी उचाना में, इसलिए ऐसा हुआ। नहीं तो इनका कैंडिडेट था भाई, इनका कैंडिडेट खड़ा था वरुण भाई। नहीं, पार्टी की प्रेजेंस वैसी नहीं रही होगी ना। नहीं, अब नहीं रहेगी, वो आगे कैसे रहेगी? अब इनके पास तोता होगा भविष्य देखने का, मेरे पास तो तोता नहीं है भविष्य देखने वाला। बात कर रहे हो ना, कैंडिडेट का फर्क होता है। अब देखना आप कैंडिडेट, मेरे पास तो तोता नहीं है जो भविष्य देख सकता है, इस बारी मेरे पास, इनके पास होगा। मैं तो एक चीज कह सकता हूं कि हमने जो काम किए, अब वो अच्छे किए बुरे किए वो तय कौन करेगा? वो कांग्रेस के प्रवक्ता सुनील कटारिया तय नहीं करेंगे, वो एनएलडी के प्रवक्ता तय नहीं करेंगे, वो मैं तय नहीं कर सकता, वो तय करेंगे उचाना के लोग। उचाना के लोगों के बीच में जाएंगे कि हम लोगों ने आपके लिए ये काम किया, अब आप बताओ ये काम कैसा किया। उचाना के लोग मोहर लगाएंगे कि ये काम उनके हित का हुआ कि नहीं हुआ। अब ये इनेलो का प्रवक्ता थोड़ी बता पाएंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ी कह देंगे, ये तो उचाना की जनता बताएगी, उचाना के लोग बताएंगे, जिन्होंने आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी जीत अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने साथी को आशीर्वाद के रूप में दी। अब दोबारा उनके बीच में। अच्छा अजय गुलिया मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए यदि कानूनी तौर पर, क्योंकि जो एक बताया गया कि एप्लीकेशन लगाई गई है, कानूनी तौर पर ओम प्रकाश चौटाला को अनुमति मिल जाती है उचाना से चुनाव लड़ने की, तो क्या दुष्यंत अपने फैसले पर पुनर्विचार करेंगे? नहीं, देखिए मैं वरुण भाई बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, ऐसी मुझे कोई उम्मीद नहीं लगती। लेकिन देखिए ये पार्टी का निर्णय है, और पार्टी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, दुष्यंत जी, सरदार निशान सिंह जी, राजेंद्र रेतानी जी, डॉक्टर केसी बांगड़ जी, बहुत बड़े वरिष्ठ नेता है पार्टी के अंदर, वो बैठ करके निर्णय करें। लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि उचाना से दुष्यंत चौटाला जी चुनाव लड़ेंगे, वो ये स्वयं भी कह चुके हैं। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है। आगे परिस्थिति क्या रहेंगी क्या नहीं रहेंगी। और ओम प्रकाश चौटाला जी को जननायक जनता पार्टी से टिकट थोड़ी मांग रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला जी को स्टेप बैक करना पड़ेगा उनको चुनाव लड़वाने के लिए। अरे भाई पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात है ना। नहीं, ओम प्रकाश चौटाला जी चुनाव लड़ेंगे तो इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर लड़ेंगे। हाँ, अगर वो जननायक जनता पार्टी में आवेदन करते हैं टिकट के लिए तो जरूर इस बात को सोचेंगे, और कि दुष्यंत जी उनका बड़ा मान सम्मान। रजत जवाब दे दीजिए, फिर मैं गलावत साहब के पास जा रहा हूँ। रजत जवाब दे दीजिए भाई। देखिए वरुण जी, इन्होंने अपने उत्तर में ना जवाब दे दिया कि ये चौटाला साहब इनके दर पर जाएंगे आवेदन लेकर, और ये उस पर पुनर्विचार करेंगे कि चौटाला साहब को लड़वाया जाए क्या नहीं। इससे ज्यादा अपमान टीवी पे बैठ के कोई कर नहीं सकता ओम प्रकाश चौटाला जी का। जैसे ये लोग है ना, ये लोग मुझे लगता है अपने बड़ों का ये भी ना मान सम्मान नहीं करते। मुझे लगता है ये जो जजपा के प्रवक्ता ये भी अपने बाप दादा का मान सम्मान। अरे नहीं, वैसे व्यक्तिगत मत हो जाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं व्यक्तिगत बात नहीं, बिल्कुल व्यक्तिगत मत हो जाइए। नहीं, बिल्कुल व्यक्तिगत नहीं। चर्चा का माहौल खराब होता है। बिल्कुल नहीं, आवेदन देंगे उसको। अरे जब इसका नंबर कि उसको आवेदन देंगे
है। बिल्कुल है। इतनी बेशर्मी मैंने क्यों कहा वरुण जी, ये बिल्कुल बेशर्म लोग हैं। हरियाणा की जनता इनको देख रही है, किस तरह की घटिया मानसिकता है इनकी, किस तरह बुजुर्गों का ये मान सम्मान करते हैं। ये आज जजपा के प्रवक्ता ने टीवी चैनल पे बैठ के ये साफ स्पष्ट कर दिया कि इनको बुजुर्गों का मान सम्मान करना नहीं आता, ये अपने बड़ों का मान सम्मान नहीं कर सकते। बड़ी मर्यादित भाषा में चर्चा को आगे बढ़ाएं, मेरी गुजारिश है, मेरी गुजारिश है, बिल्कुल मर्यादित भाषा में बात करें प्लीज। रुक जाइए। ऐसी घटिया सोच और मानसिकता के लोगों के साथ आप सोचते हो हम एक मिनट भी नहीं? क्या हरियाणा की जनता नहीं जानती कि बिल्कुल ठीक फैसला किया जो किया गया था? मैं जानता हूँ ये व्यक्ति ओम प्रकाश चौटाला को जानता भी नहीं होगा। अगर जानता तो ऐसी बात ही नहीं करता। ओम प्रकाश चौटाला स्वयं कहते हैं पार्टी बड़ी होती है, मैं जानता नहीं होगा। काम किया है। क्या बात कर रहे हो भैया, 3 पीढ़ियों से है। आप तो बिल्कुल ना, बिल्कुल जैसे नकली लोग है ना आप, जैसे रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, लोगों मत लड़िए भाई, ठीक है। आप जैसे झूठे नकली और बदतमीज लोगों की पार्टी है जजपा। रुक जाइए, प्रवक्ता जो बिठा रखे हैं, चर्चा को बिल्कुल व्यक्तिगत ना बनाए भाई, गुजारिश है, बिल्कुल मान सम्मान करना नहीं जानते। आप प्रवक्ता है अपनी अपनी पार्टियों के, इसे बिल्कुल व्यक्तिगत मामला ना बनाए। और आपको मुबारक हो, अच्छा आप जैसे लोग हमारी पार्टी में। भूपेंद्र सिंह गहलावत जी, मुझे एक बात बताइए कि भाई सवाल ये है कि ओम प्रकाश चौटाला को इनवाइट कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं आवेदन दे। नहीं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा। अरे रजत जी मैं इनकी बात नहीं कर रहा। चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं उचाना में लड़ने के लिए आइए, वो कह रहे हैं आएंगे तो स्वागत है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जी गहलावत साहब, चौधरी वीरेंद्र सिंह ऐसा कह रहे हैं कि वो आए तो स्वागत है। क्या वो चाहते हैं कि इधर चौटाला फैमिली के बीच में मुकाबला हो जाए तो उनकी राह आसान हो जाए? देखिए वरुण जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा ये इनकी पारिवारिक लड़ाई है जो आपने देखी मिली, और उनको भी पता है, हमारे जो वीरेंद्र सिंह जी है इन दोनों को भी पता है कि कोई ऐसी कानून है ही नहीं जो कि वो चुनाव लड़ेंगे वहां से। नहीं, मैं इसमें लाइन ऐड कर देता हूँ। उसमें ये कहा गया अगर कानूनी अड़चन है तो फिर अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़ेंगे। नहीं, देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अभय सिंह चौटाला का तो अभी बाई इलेक्शन में मुश्किल से छूट बैठा था। कितनी वोटें कम आई थी, उन्होंने एक ड्रामा करके किसानों के नाम पे इस्तीफा दे दिया, फिर चुनाव क्यों लड़ा? किसानों की प्रॉब्लम तो ऐसे कैसे थी। 8,600 वोट ज्यादा आई थी, 8,600 वोट ज्यादा आई थी पिछली बार से। जीत का डिफरेंस, अरे आपको बता रहा हूँ ना, 6% वोट अधिक पड़ी थी हमें। अरे भैया जीत का डिफरेंस क्या बोल रहे हो टीवी पे? हमारे को 8,000 वोट ज्यादा पड़ी थी इलाहाबाद में इस बारी। मैं वोट परसेंटेज की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो वोट परसेंटेज भी बता देता हूँ। 4.9% वोट ज्यादा पड़ी थी हमारे को इलाहाबाद में। नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि आपको ज्यादा नहीं पड़ी। मैंने ये कहा जीत का जो वो डिफरेंस था और जो बीजेपी का वोट परसेंट था वो बड़ा था और वो कम डिफरेंस रह गया था। हाँ, और मैं तो ये कहना चाहूंगा क्योंकि आप 3 पार्टियों की सपोर्ट से जीत लड़ रहे थे इलेक्शन। आप एचएलपी, आप बीजेपी, आपके पास तो चलो कैंडिडेट नहीं था। एचएलपी, बीजेपी और एक पार्टी उनकी कांग्रेस ने भी आपको मदद करी और जजपा ने भी मदद करी। अरे कांग्रेस का तो आपका समझौता हो रहा है, उसमें भी समझौता था, बाकी भी समझौता होने वाला है। जब थोड़ी ना होती आपकी दुकान में मांगते थे कांडा जी के लिए। अभी तो चौटाला थे कि हम तो तैयार है कांग्रेस की गोदी में बैठने को। क्या बात करते हो आप? खुद ही कहा था उन्होंने हम कांग्रेस की गोदी में बैठने को तैयार है। अभी भी तैयार है, कांग्रेस की गोदी में बैठने के लिए। और मैं आपको समर्थन मांगने आएगा तो विचार करेंगे। मैं ये भी बता देता हूँ, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आप गोदी में बैठ भी चुके हो। कमाल कर रहे हो आप हमारे पार्टी कैसे लगाते हो? अरे हमने जो गठबंधन है, जो महागठबंधन है, उसकी नींव 25 तारीख को रखी थी। मैं मानता हूँ गहलावत साहब, मैं मान रहा हूँ 25 तारीख को महागठबंधन की नींव रखी थी। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। आपके पास इंफॉर्मेशन गलत है, जो भी मैं आपको ठीक कर रहा हूँ। जिसने भी आपको इंफॉर्मेशन दी है कि हमारा समझौता हो गया, आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। अभी आधारित तौर पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ होगा तो आपके समक्ष रखने का काम करूंगा मैं। ठीक है गहलावत साहब, रुकिए 1 मिनट रुकिए भाई। कटारिया जी 1 मिनट रुकिए। कटारिया जी भाई वो ये कह रहे हैं कि आप लोग दूसरों के झगड़े की बात कर रहे हैं, आपके यहाँ तो खुद झगड़ा है भाई, आप तो मत बोलिए कम से कम। देखिए रजत जी, वरुण जी, क्या है कि इनेलो पार्टी में सामान खत्म हो गया, इनकी दुकान खाली होगी। जननायक जनता पार्टी ने अपनी दुकान में सामान खुद दोनों हाथों से लुटाया है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जननायक जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जो डबल डैमेज इस जनता जनार्दन का किया है वो आम जनमानस के सामने है। सबको पता है क्या हालत है। 9 साल से ये लोग सत्ता में बैठे थे, इनको ये नहीं पता था कि बरसातों का सीजन आने वाला है, इनको ये नहीं पता था कि ड्रेनेज सिस्टम हमें नहीं, इस पे कल हमने डिबेट कर ली सर कटारिया साहब, इस पे कल हमने डिबेट की है प्रॉपर तरीके से। ये जो है जेजेपी की और बीजेपी की चारों तरफ हारने वाली है, कोई भी इनका नाम लेवा बचा नहीं है और ये बेकार की लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ इनकी एक दूसरे के साथ नंबर 3 और 4 वाली लड़ाई है। चलिए 1 मिनट रुक जाइए भैया, अंत में अजय गुलिया मुझे बताइए ये इसे क्या प्रेशर टैक्टिक्स मान रहे हैं, ये जो ऐलान कल किया गया इनेलो की कार्यकारिणी में? मैं आपको एक चीज मैं वरुण भाई पहले कह चुका हूँ, अब इनको एक ही चीज है कि चर्चा में कैसे रहे, तो अब उनकी सोच है नहीं है क्या है। लेकिन देखिए मैं सिर्फ 30-40 सेकंड चाहूंगा एक चीज कहने के लिए। अगर देखिए मुझे इस बात का गर्व जीवन भर रहेगा कि मैंने ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ काम किया है, इस बात का गर्व मुझे सदैव रहेगा। और ओम प्रकाश चौटाला जी स्वयं एक चीज, मैंने एक मीटिंग में नहीं कम से कम 50 मीटिंग में उन्होंने एक बात कही कि मैं पार्टी का एक आम कार्यकर्ता हूं और मैं भी कहां से चुनाव लड़ूंगा ये पार्टी तय करेगी और मैं पार्टी के सामने आवेदन करूंगा। और मैं तो एक चीज और कह रहा हूं, उन्होंने एक बार एक सीट से चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की थी, तो बकायदा मीटिंग के अंदर ये स्टेटमेंट दी थी कि मेरी मंशा वहां से चुनाव लड़ने की है और मैं आवेदन करूंगा अपनी पार्टी के सामने, पार्टी मुझे टिकट देगी कि नहीं देगी। तो ओम प्रकाश चौटाला इस प्रकार की शख्सियत है। अब ये उनको जानते नहीं जानते क्या होंगे, लेकिन वो संगठन के अंदर काम करने वाले, जितना मैंने उनके साथ काम किया ठीक है, समय थोड़ा कम है। अपने दल में भी कह रहा हूँ, अगर वो मेरे दल में भी आके आवेदन है उनकी बात को बड़ा कर रहा हूँ। अगर वो जननायक जनता पार्टी से आवेदन करेंगे तो दुष्यंत जी देखिए ये तो बहुत बड़ी, दुष्यंत चौटाला जी क्या निर्णय लेंगे, पार्टी क्या निर्णय लेंगे वो एक अलग बात है। लेकिन अगर वो इंडियन नेशनल लोकदल से चुनाव लड़ना चाहते हैं चुनाव लड़े। स्टेप बैक करने की बात तो जब आएगी ना जो मेरे दल से, हमारे दल से जननायक जनता पार्टी से टिकट का आवेदन करेंगे तब स्टेप बैक की बात है। पंजेटा समय कम है, 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड मुझे बताइए, चर्चा में बने रहने के लिए ऐसा ऐलान किया क्या आपने? अरे चर्चा में क्या बनने की बात है, ये आवेदन की बात कर रहे हैं। जजपा कोई पार्टी ही नहीं रहेगी अभी अगले चुनाव के बाद, आवेदन तो क्या करेंगे, ये तो पता नहीं, जो पार्टी होगी तो उसमें आवेदन होता है ना। और दूसरी बात, अगर इन्होंने ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ काम किया है तो इनको ओम प्रकाश चौटाला जी का एक भाषण हमेशा याद रहना चाहिए कि वो मंच पे ये भी कहते थे मैं रहूं ना रहूं इंडियन नेशनल लोकदल सदैव जीवित रहेगी। और ये मैं आज उनको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, कागज पे लिख ले, इंडियन नेशनल लोकदल तो दोबारा अपना वही परचम पे लहराएगी और वही ऊंचाइयां छुएगी। लेकिन ये जो जजपा है ना, इसका वजूद खत्म हो जाएगा अगले इलेक्शन के बाद, ये मैं दावा ठोक के कह रहा हूँ चैनल के ऊपर आपको। चलिए अजय, कुछ राजनीति से हटाओ, इनको तोता दे दो, ये भविष्य देखा करेगा भाग्य। चलिए चर्चा कहीं और जाती है। बिल्कुल भविष्य देख के बता रहा हूँ आपको। चलिए सर, मैं माफी चाहता हूँ, समय इतना ही है। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरह की बयानबाजी के बाद उचाना की सीट हॉट सीट बनती हुई नजर आ रही है। भविष्य में क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। यहाँ रुकने को देर के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ज्योति, अब ये बैग क्यों उठा लिया? मम्मी मैं जस्सू के घर जा रही हूँ पढ़ने, क्योंकि कल पेपर है ना हमारा। बेटा ऐसे रोज रोज किसी के घर में बैठ के पढ़ना अच्छा नहीं होता। उनके माँ बाप क्या सोचेंगे? मम्मी और मैं करूँ भी क्या, उनके घर वाईफाई है, अपने घर तो स्मार्टफोन भी नहीं है। और आजकल सारा काम मैडम व्हाट्सएप पे ही सेंड करती हैं। आजकल पढ़ाई होती ही मोबाइल पे है, इसलिए जाना पड़ता है मुझे उनके घर। ज्योति बेटा। पापा गिफ्ट क्या है इसमें? खुद ही खोल के देख लो। ठीक है। वाओ फोन। पापा ये फोन आप मेरे लिए लाए? मैं कहाँ ले सकता था बेटा, ये तो पंजाब सरकार ने हमारा फायदा किया। पंजाब सरकार? वो कैसे? जो 600 यूनिट माफ होने के कारण बिजली का बिल 0 आया, वही पैसे बचाकर मैंने अपने पुत्र के लिए मोबाइल ले लिया। पापा जी
ये जीरो बिल सिर्फ अपना ही आया या पूरे पंजाब का आया है? सरदार भगवंत सिंह मान ने पूरे पंजाब को ये तोहफा दिया। 1 साल पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया और पंजाब के लोगों को 600 यूनिट मुफ्त बिजली की गारंटी पूरी की। पंजाब में 90% परिवारों को 0 बिजली बिल का लाभ मिला। इंडिया का नंबर 1 बॉलर बनना मेरा गोल है, पर कोई है जो ऑलरेडी इंडिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनने का अपना गोल पूरा कर चुका है। मेरी अपनी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इनको QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स ने इंडिया की टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया है। मेरी यूनिवर्सिटी मेरी शान। My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high. LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, हर पल आपके साथ। क्यों हो गया आज झूठ से सामना? कौन सा झूठ? जो इतने सालों से आपके झूठ पेस्ट ने ओरल केयर के बारे में बताया है, जिससे मिली आपको सिर्फ केमिकल वाली झूठी सफाई। तो फिर सच क्या है? ट्रूथ पेस्ट, पतंजलि दंत कांति। आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। 1, 2, 3, start. I love Indus because I like Indus. I adore Indus. I admire Indus. I admire my school. I like Indus. Indus is different. आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का सर्वोत्तम संस्थान इंडस पब्लिक स्कूल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर अर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देहरादून में सीएम धामी ने की बैठक में प्रदेश के हालातों पर हुई चर्चा। सीएम ने कहा आपदा को लेकर तैयारियां पूरी। उत्तराखंड विधानसभा में नवनिर्मित पुस्तकालय और नवीन वेबसाइट का उद्घाटन। राज्यपाल और सीएम धामी ने उद्घाटन किया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी रही उपस्थित। राज्यपाल ने कहा किताबें ज्ञान का भंडार। देहरादून में स्वास्थ्य चिंतन शिविर का होगा आयोजन। 2 दिन तक चलेगा शिविर। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने दी जानकारी। देहरादून में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने की बैठक में विभाग के अधिकारी रही मौजूद। कई मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। उत्तराखंड में कांग्रेस का मौन सत्याग्रह। केंद्र के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। राहुल गांधी की अयोग्यता के खिलाफ सत्याग्रह। पहाड़ों में बारिश बनी आफत। प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। उत्तराखंड में लगातार बारिश जारी। गंगोत्री में फंसे कांवड़िए। 3000 कांवड़ियों का किया गया रेस्क्यू। नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश को लेकर मौसम विभाग ने आगामी 36 घंटों का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देर शाम मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठक की। तो वहीं बैठक में पुलिस प्रशासन के साथ आपदा प्रबंधन के अधिकारी भी शामिल हुए।
तो वहीं बैठक के बाद सीएम धामी ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी हमने अपनी पूरी तैयारी की हुई है। इसी के साथ उन्होंने चारधाम यात्रियों और कांवड़ यात्रियों से मौसम देखकर ही यात्रा करने की अपील की। जिस प्रकार से बरसात हो रही है, अतिवृष्टि हो रही है, कहीं जल भराव हो गया है, कई जगह पर हमारा मार्ग पूरे बह गए हैं, भूस्खलन भी हो रहा है, मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। तो उन सब के लिए सभी को जो संबंधित हमारे जितने भी विभाग हैं उन सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्रयास किया जा रहा है कि अधिकतर मार्ग खोले जाएं। तीर्थ यात्री भी बहुत सारे आए हुए हैं, कुछ जगह पर दुर्घटनाएं भी हुई हैं। कि सभी तीर्थ यात्रियों से भी बार बार यही अनुरोध किया जा रहा है कि जब तक मौसम खराब है, जब तक मौसम की ठीक प्रकार से स्थिति न पैदा हो जाए, तब तक जो है अपनी यात्रा रोक दें। मूसलाधार बारिश के चलते हरिद्वार में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, जिसकी वजह से शहरियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में जल भराव की वजह से कई गाड़ियां तक पानी में फंस गई हैं। तो वहीं गंगा नदी सहित अन्य नदियां उफान पर हैं। गंगा चेतावनी निशान 293 मीटर से 20 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। खतरे का निशान 294 मीटर है, जिसके चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तटवर्ती इलाकों पर निगरानी रखी जा रही है। मूसलाधार जगहों से जगह जगह जहां जल भराव हो गया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार हो रही भारी बारिश से जहां हरिद्वार पूरी तरह से जलमग्न हो गया, तो वहीं गंगा का जलस्तर भी बढ़ गया। इस वक्त हम लोग मौजूद है भीमगुड्डा बैराज पर। साफ तौर पर आप देख सकते हैं जहां गंगा जो नदी है पूरी तरह से हमने रोड रूम में यहाँ से बह रही है। हालांकि जो गंगा का लेवल है, वार्निंग लेवल यहाँ पर पहुंच चुका है और कहीं न कहीं जो नीचे गंगा तटीय जो इलाके हैं उन सभी को जो है प्रशासन के द्वारा अलर्ट मोड पर रखा गया। हालांकि जो बाढ़ चौके हैं उन सभी को जो है दिशा निर्देश प्रशासन के द्वारा दिए गए हैं कि वो भी जो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा भी जो है सभी विभाग को दिशा निर्देश जारी किए गए कि 24 घंटे जो संबंधित विभाग है हरिद्वार प्रशासन पूरे उत्तराखंड जो 13 जिले उनको सभी को जो है अलर्ट मोड पर रहने के दिशा निर्देश गए हैं, ताकि समय से पहले अगर गंगा का जलस्तर बढ़ता है सभी जो नीचे इलाके के जो गंगा तटीय इलाके हैं उन सभी को जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा जा सके, ताकि आने वाले समय में प्रशासन को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। कैमरा पर्सन के साथ मैं विकास करे, जनता टीवी, हरिद्वार। उत्तराखंड के साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश देखने को मिली, जिससे वहां लगभग